वो हदीस आपको याद होगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तीन चीज़ें महबूब हैं। जब ये हदीस इमाम मालिक को पहुंची तो इमाम मालिक ने फरमाया मुझे भी दुनिया में तीन चीज़ें महबूब। कौन सी? तीन चीजें महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे नबवी के करीब होना ये मुझे महबूब है। उठते बैठते सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना ये मुझे महबूब है। मदीने की मिट्टी से मोहब्बत करना मुझे महबूब है। अहल बैत से मोहब्बत करना मुझे महबूब है। अल्लाह अकबर। जब आया मौका, हज का मौका आया, नफली हज का मौका आया, तो मदीने से बाहर नहीं निकलते थे। मदीने से बाहर निकलूं और मौत आ जाए, मौत मेरी मदीने में आ जाए। रात को ख्वाब आया और ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तो मुझे पता चले कि मेरी उम्र कितनी है, मैं हज करके वापस आ जाऊं, मदीने मुनव्वरा में मेरी मौत वाक़ई हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशारा किया पांच की तरफ, पांच। अब सुबह उठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा पांच उंगली की तरफ किया है। पांच साथ हैं, पांच लम्हे, 5 घंटे मुराद हैं, 5 दिन जिंदगी है, 5 हफ्ते जिंदगी है, 5 महीने जिंदगी है, 5 साल जिंदा रहोगे। क्या मतलब? उस वक्त इमाम इब्न सीरीन जो ख्वाब की ताबीर के माहिर थे, मौजूद थे। पैगाम भेजा, कोई बंदा भेजा, जाओ और ये ख्वाब की ताबीर कराओ। जब ख्वाब बताया गया इमाम इब्न सीरीन को, तो इमाम इब्न सीरीन ने कहा कि तूने ख्वाब नहीं देखा, किसी बड़ी शख्सियत ने ख्वाब देखा है। बड़ी शख्सियत ने ख्वाब देखा, उससे इजाजत ले आओ, फिर मैं बताऊंगा। इजाजत मिली, बताया और फरमाया इमाम इब्न सीरीन ने कि ये जो 5 उंगलियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है, ये 5 चीजों का इल्म अल्लाह को है। सूरह लुक़मान की आखिरी आयत पढ़ो और फरमाया कि इस 5 चीजों का इल्म अल्लाह की जात को है। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना ये मुझे महबूब है। हिंदुस्तान से एक आलिम चला, उस वक्त की बात है जब हरमैन में, मक्का और मदीना में, हिजाज में पेट्रोल पैदा नहीं हुआ था। पेट्रोल नहीं हुआ था, पेट्रोल बाद में हुआ, बाद में पैदा हुआ। भूखी हालत थी, कहत का आलम था। एक बच्चा है 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब है, बच्चा नाबालिग बच्चा है। रोज़े नबवी के सामने खाना खा रहे थे। हिंदुस्तान से एक आलिम आया और फरमाया, उस आलिम ने उस बच्चे से कहा कि मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे, मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे। खाना जो खिलाया, उस बच्चे को खाना खिलाया, मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे। तो इशारा करके रोज़े नबी की तरफ इशारा किया कि ये भी वहां है। कह दो ना सुभान अल्लाह, ये भी वहां है। कहा ये तो वहां नहीं है। कहा अगर ये वहां नहीं है तो मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको छोड़ नहीं सकता। क्या मोहब्बत थी अजीजों। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जब रुमाल पेश किया गया तो रुमाल को मदीने की
चीज़ को आंखों पे रखा। किसी ने कहा कि हजरत ये मदीना में तो नहीं बनता, ये रुमाल मदीने में तो नहीं बनता। फरमाया मदीने की हवा तो लगी है, मदीने की हवा तो लगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जो मेरे रोज़े की ज़ियारत करेगा मैं उसकी शफात करूंगा, शफात करूंगा। अजीजों, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, तो हरमैन की ज़ियारत तो कर गया है। वो दुनिया किस चीज की यार, किस काम की वो दुनिया जो महबूब की ज़ियारत से महरूम करे। बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे हैं, पैसे नहीं है तो पासपोर्ट बनाने के लिए पैसे नहीं है। हज बैतुल्लाह के लिए पैसे नहीं है। और ये याद रखें अजीजों, वो हमारे जो साहिब निसाब हैं, पैसे वाले हैं, जो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, उस हदीस को भी याद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पैसे के बावजूद, जो वुसअत के बावजूद, जो वुसअत के बावजूद हज न करे, पैसा भी बहुत है बावजूद इसके हज न करे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या यहूदी होकर मरेगा या ईसाई होकर मरेगा। हाँ, ये वहां तक बात पहुंचाएं, दाएं और बाएं सुन ले, हमारे साथी सुन ले। बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाने के हैं पैसे हैं, गाड़ियों लेने के लिए पैसे हैं, पैसे नहीं है तो उम्रे के लिए नहीं है, पैसे नहीं है तो हज बैतुल्लाह के लिए पैसे नहीं है। कौन इंशाल्लाह बताएंगे, इंशाल्लाह साथियों तक ये बात बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो पैसे के बावजूद हज न करे या तो यहूदी होकर मरेगा या ईसाई होकर मरेगा। इमाम मालिक फरमा रहे हैं एक तो चीज ये मुझे महबूब है कि रोजे नबी के करीब हो जाऊं, सुबह शाम रोजे नबी की ज़ियारत कर लूं, ये मुझे महबूब है। मदीने की मिट्टी से मुझे महबूब है, मदीने की मिट्टी मुझे महबूब है। तीसरा, अहले बैत से के साथ मोहब्बत करना मुझे महबूब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और पूछा गया या रसूलल्लाह आपको किससे ज्यादा मोहब्बत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा से। फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियां तो मोहब्बत के काबिल हैं, बेटियों को निकालो, निकालो घर से। ऐसे लोग भी हैं, हाँ ऐसे लोग आपको मिलेंगे। निकलो घर से, निकलो घर से, मेरे घर से निकलो। अरे बेटियों के साथ तो मोहब्बत करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, जो दो बेटियों के साथ, जिसके पास दो बेटियां हैं, दो बहनें हैं, दो बेटियों के साथ, दो बहनों के साथ समझा मोहब्बत की, उनको उनकी तरबियत की, उनको अपने घर के हवाले किया, फरमाया वो और मैं ऐसे होंगे, वो और मैं ऐसे होंगे, जन्नत में साथ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 बेटियों को पाला, 3 बहनों को पाला, बड़ा किया, अपने घर के हवाले किया, फरमाया उसके ऊपर जन्नत वाजिब है, उनके ऊपर जन्नत वाजिब है। बेटियां तो मोहब्बत के काबिल है अजीजों। फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदा शबाब अल हसन वल हुसैन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा बाहर निकले, हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया, गली में खेल रहे थे, अपने बाजों को फैलाया, फरमाया हज़रत इमाम हुसैन आए, फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं उससे हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा हज़रत हसन को बुलाया, हज़रत हसन को अपने साथ मिंबर पर बिठाया, फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, जो सुभान अल्लाह, ये मेरा बेटा सैयद है और ये इसकी वजह से 2 मुसलमान जमातों में ये सुलह कराएगा, ये 2 मुसलमान जमातों में सुलह करेगा। ये हज़रत हसन है, हसन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहल बैत की फरमाया ये मेरे अहल बैत हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन को बुलाया, हज़रत हुसैन को बुलाया, अम्मा फातिमा को बुलाया, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को बुलाया, एक कंबल में, एक चादर में सबको जमा किया, फरमाया या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। आई बात समझ में? तज़किरा करें, अहल बैत का तज़किरा करें अजीजों।
ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज है। जिस तरह सहाबा किराम ईमान का जुज है, अहल बैत से के साथ मोहब्बत करना भी ईमान का जुज है। दुरूद शरीफ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिरी बात, आखिरी वाक़या, जुनैद बगदादी। ये जुनैद बगदादी वलीउल्लाह कैसे बने पता है आपको? वलियों का सरदार कैसे बना जुनैद बगदादी? इसका काम ये था, वलीउल्लाह बनने से पहले क्या काम था, क्या काम करता था? कुश्ती लड़ा करता था। क्या कुश्ती लड़ा करता था? सारे लोग जमा हो जाते हैं, कुश्ती जीत जाता, लोग इनाम देते। इस तरह का गुजर सफर हो रहा था। एक दफा मैदान सज गया, लोग जमा हो गए, बड़े बड़े वज़रा भी जमा हो गए, बड़े लोग जमा हो गए। एक पतला नौजवान आया, कंगला नौजवान। मैं लड़ाई करूंगा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अरे तू लड़ेगा मेरे साथ? हाँ लड़ूंगा। और दाव पेच जिस तरह होते हैं, कटे हुए एक दूसरे के साथ। फिर चलते चलते कान में कहा कि पता है जुनैद, पता है मैं अहले बैत हूँ। सबई तुम्हें पता है मैं अहले बैत हूँ। हाँ अहले बैत हो, सैयद हो कि मेरे घर में फाका है, मेरे घर में फाका है, और इतने दिनों से फाका है। अहल बैत और बात लग गई, बात निशाने पर आ गई। समझा नहीं? जुनैद बगदादी ने अपने आप को गिरा दिया। जुनैद बगदादी ने अपने आप को गिरा दिया और वाह वाह हो गई। वो अहल बैत कंगला, वो पतला नौजवान जीत गया। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्हाम आया कि ए जुनैद बगदादी, तूने मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की इज्जत की है, हम तुम्हारी इज्जत दुनिया और आखिरत में कर देते हैं। वलीउल्लाह बन गया, बल्कि वलियों का सरदार बन गया। कौन? जुनैद बगदादी। तो अहल बैत के साथ, अहल बैत अगर है, अगर सैयद है, अगर मुवहिद है, अगर तौहीद परस्त है, जो अगर तौहीद परस्त है, उठना बैठना शरीयत के मुताबिक है, तो माथे का झूमर है। जो माथे का खूब उसकी इज्जत करें, खूब उसका इकराम करें, सीधे रास्ते पर चल रहा है। समझा नहीं? तौहीद पर चल रहा है, मुश्किल कुशा अल्लाह की जात को समझता है, वहदहू ला शरीक अल्लाह की जात को समझता है, फिर तो वो चूमने के काबिल है। हाँ नहीं, फिर तो चूमने के काबिल है। तो इमाम मालिक को कितनी चीजें महबूब? 3 चीजें महबूब। रोजे रसूल के करीब होना ये मुझे महबूब है, मदीने की मिट्टी से मोहब्बत ये मुझे महबूब है। चलते थे, पता है तुम्हें, जब चलते थे मदीना मुनव्वरा में चलते थे तो कोने कोने से चलते थे। कोने से? अरे भाई कोने कोने से क्यों चल रहे हो सकता है जहाँ रास्ते पर जाऊं, जहाँ हो सकता है वहां मेरा पाँव आ जाए, जहाँ आप साहब का पाँव मुबारक आया हो, जहाँ आपका पाँव मुबारक आया हो, मेरा पाँव ना उस आ जाए। रास्ते से चलते, कोने कोने से चलते। मिट्टी से, मदीने की मिट्टी से मोहब्बत ये मुझे महबूब है। अहल बैत के साथ मोहब्बत करना मुझे महबूब है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए।